आप देखो मैथ्स में हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम वेरिएबल लेते हैं वो सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे देखो 6x - 2x = 24। यहाँ पे क्या होगा 4x = 24। तो x का वैल्यू आपको बहुत आसानी से मिल गया 6, क्योंकि ये जो वेरिएबल थे वो सेम टाइप के थे, x और x एक जात के थे। लेकिन अगर सपोज करो कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 9y - 2z = 21 दिया गया है, इस इक्वेशन का कभी हल निकलेगा? कभी भी हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मीनिंगलेस इक्वेशन है। y और z दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ हल निकालने पे समस्या के किसी भी सोल्यूशन के हल तक नहीं पहुंचेंगे। ये एक मीनिंगलेस है। अब देखो ये जो बातें हैं ना इक्वेशन की, हमारे जीवन में हूबहू अप्लाई होता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ कुछ लोगों के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उनका हमारा जो माइंडसेट है वो एक तरह का होता है, उनके थॉट्स के पैटर्न हमारे थॉट्स के पैटर्न एक जैसे होते हैं, तो हम साथ लेके चलना चाहते हैं। और कुछ लोगों का होता क्या है कि माइंडसेट बिल्कुल ही अपोजिट होता है। आप कुछ बोलोगे वो समझेंगे कुछ, मैनिपुलेट करेंगे कुछ, बातें कुछ और कहेंगे, तो क्या होता है एक रिश्ते में भी डिस्टेंस होने लगता है। उनके माइंड के इक्वेशन के साथ, माइंड के थॉट्स के साथ हमारा माइंड और इक्वेशन सेट नहीं करता है, तो हम ऐसे लोगों से दूर होने लगते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ डिस्टेंस और स्पेस रखना पसंद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिसका जैसा माइंड होता है वो आदमी वैसा ही बात करना पसंद करता है, सुनना पसंद करता है। एक निगेटिव आदमी, नोचने वाला इंसान का माइंड हमेशा निगेटिव रहेगा। आप जानवरों में भी देखो, कुत्ते का साथी कभी भी गाय, बकरी, भैंस नहीं हो सकता है। कौवा का साथी कभी भी तोता, कोयल, मैना नहीं हो सकती है। पक्षी भी अपनी संगति अपने जो माइंडसेट के हिसाब से, अपने बोली के हिसाब से, अपने एनर्जी के हिसाब से ही तय करते हैं। अब देखो हमारे यहाँ शादियों में कुंडली मिलाने की प्रथा होती है। कुंडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं गण। गण के 3 टाइप होते हैं, देवता, मनुष्य और राक्षस। अब देखो यहाँ राक्षस, देवता, मनुष्य का मतलब होता है ये आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको दर्शाता है। अगर आप राक्षस किसी का गण में लिखा है, उसकी शादी ऐसे आदमी से करते हो जिसका गण देवता है और मनुष्य है, तो कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे पॉइंट अब मिलती है 0। और अगर इसी राक्षस के साथ कर दो तो बहुत कंफर्टेबली बनेगा, तो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट दी जाती है 8। अब देखो ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक जो देवता है और जिसका क्वालिटी गण मनुष्य है, उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग होगा, और जिसके अंदर राक्षस वाला गण लिखा हुआ है उसका माइंडसेट हमेशा ही निगेटिव रहेगा। इसलिए देखो बहुत से कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, किसी का बहुत ही प्यार से लवफुल रहता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों या तो देवता है, या देवता मनुष्य है, या मनुष्य है। लेकिन कुछ लोगों का जीवन झगड़ा, लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट में बीत जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल हस्बैंड वाइफ बन के रह जाते हैं, जीवन भर अनजान बन के रह जाते हैं। और रिश्ता में वो आत्मीयता पनपता ही नहीं है, हमेशा आर्गूमेंट रहता है, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी में वो जीते हैं। और इसका कारण क्या होता है? उनकी जो मेंटल एनर्जी होती है, मानसिकता होती है, वो बिल्कुल ही अलग होती है। इसलिए ये टकराव हमेशा चलता रहता है। आप देखो आगे बताते हैं कि जो लोग धर्म के पथ पे चलते हैं उनकी जो मानसिकता होती है बिल्कुल अलग होती है। मोटिवेटिंग बातें, श्री कृष्ण की बातें उसी को अच्छी लगती हैं जिसका माइंड प्योर पावरफुल थॉट्स क्रिएट करता है, और जिसका माइंड नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है उसको कभी भी मोटिवेटिंग बातें अच्छी नहीं लग सकती हैं। श्री राम के जो मित्र थे वो विभीषण थे, सुग्रीव थे, और श्री कृष्ण का जो मित्र था वो अर्जुन थे। रावण श्री राम से दूर भागता था, दुशासन, जयद्रथ, जरासंध, कंस ये श्री कृष्ण से दूर भागते थे। श्री कृष्ण को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे, अपना शत्रु मानते थे। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक निकृष्ट आदमी का देखोगे, दोस्त, साथी, संगी, वो निकृष्ट ही रहेगा, वो हमेशा उसको गलत बात सिखाएगा। आप स्कूल में ही देखो ना, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो एक बच्चा होता है ग्रुप, जिसे हम कहते हैं चुटका ग्रुप। वो बच्चे पीछे बैठेंगे, चुटका लेके बैठेंगे ताकि हम सब आपस में मिलके पास हो सके। कुछ प्रॉम्प्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ इशारा से बात करेंगे, और उनका एक अलग संगति होगा। और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो हाईएस्ट नंबर लाएगा, वो पीयर प्रेशर भी झेलता है। स्कूलों में उसको तरह तरह से तौहीनी भी की जाती है। उसके जो दोस्त साथी होते हैं उसके ऊपर प्रेशर बना के भी रखते हैं, चश्मिश करते हैं, मामा बॉय करते हैं, कभी कभी चश्मे भी, ग्लासेस भी फोड़ देते हैं, क्योंकि वो बेचारा उस ग्रुप के साथ सेट नहीं हो रहा। कैसे सेट होगा? वो पढ़ने वाला है तो उसका माइंड पढ़ने में लगा है, और तुम लोग खेलने वाले हो तो तुम चुटका ग्रुप में आते हो। हाँ, आप स्कूलों में देखो या बहुत कॉलेजों में भी होता है, पीयर ग्रुप होता है, बुलिज्म करता है, रैगिंग करता है। उनकी देखोगे क्वालिटी होगी, उन स्टूडेंट की एक अलग क्वालिटी की होगी। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वहाँ भी सफ़र करते हैं। क्यों सफ़र करते हैं? क्योंकि माइंडसेट अलग है। हम जिस समाज में रहते हैं देखो, वहाँ अलग अलग माइंड के लोग रहते हैं। कुछ लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, वो सात्विक थॉट्स क्रिएट करते हैं। कुछ लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के होंगे वो हमेशा बुलंद रहेंगे, कमांड देंगे, कंट्रोल करेंगे, आपके जीवन में हमेशा अफरा तफरी बना के रखेंगे।